आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे यानी 7 से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटल शायद 10 या 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टोटल आपके क्वेश्चंस हैं 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चन इस यानी 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि NP4 अनुपात का साइन लगा हुआ है या डिवाइड का कह सकते हो NP5 = 1:2 तो सिद्ध कीजिए कि n = 6 होगा यानी 6 होगा। यानी कहने मतलब ये अनुपात मतलब हुआ डिवाइड करना है, यानी NP4 को डिवाइड करना है NP5 से और 1 को डिवाइड करना है यानी 1 को भाग करना है 2 से, यही करना है। बट लेकिन सिद्ध करना है हम लोगों को n = 6 होगा, यानी n की वैल्यू 6 होगी, तब ये इनका अनुपात दोनों का अनुपात बराबर 1/2 के अनुपात में आएगा, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए सिद्ध करने जा रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। तो ये दिया है NP4 अनुपात NP5 = 1:2, ठीक है। तो अब ये अनुपात मतलब हुआ भाग, है ना। NP4/NP5 अपान में लिखेंगे, ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब हुआ भाग का साइन, ठीक है। तो ये हम लोगों का अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, बता भी चुके हैं पहले। NPR फार्मूला होता है n⁴/n-r⁴, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए NP4 का मतलब हुआ n⁴, फिर ये मेन वाला अपान, ये दिस इम्प्लाइज यहाँ लगाइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, नीचे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n⁴/n-5, समझ में आ रही चीज़, = 1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, n⁴/n-4 गुणे ये वाला अपोजिट में हो जाएगा, यानी ये हर जो होगा यहाँ पे अंश में आ जाएगा, दूसरा वाला जो हम लोगों का फैक्टर था, ठीक है। यानी n-5 ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, समझ में आई चीज़, ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, बस उसका उल्टा हो जाएगा। n-5/n⁴ = 1/2, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, n⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n-5 का फैक्टोरियल अपान n-4 का फैक्टोरियल = 1/2, ठीक है। अब यहाँ से कर लेते हैं। देखिए n-5 में कुछ नहीं करेंगे, फैक्टोरियल अपान n-4 को क्रम गुणित के में, यानी फैक्टोरियल हम लोग जब लिखते हैं क्रम गुणित, कहने का मतलब ये हुआ, फैक्टोरियल का मतलब होता है यानी n-4 है तो इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे n-4, फिर लिखेंगे एक कम करके यानी n-4-1, ठीक है। बट यहीं पे हमारा काम बन जाएगा, यानी -4 में से -1 ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगा, यानी n-5 आ जाएगा और यहीं लगा देंगे फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा। यानी n-4 को लिख सकते हैं n-4 × n-5 का फैक्टोरियल, तो यही करेंगे n-4 फिर n-5 का फैक्टोरियल = था आपका 1/2, ठीक है। तो n-5 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/n-4 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यानी 2 = हो जाएगा n-4, या ऐसे कह सकते हो n-4 = 2 लिख सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो n = 2 + 4, यानी n = 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। n की वैल्यू क्या आई, 6 आई। आप n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके 1/2 आ भी जाएगा, अगर इसको अपान में करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें यही प्रूफ करना है, यदि NP13 दिया है अनुपात n+1 P12 = 3:4 हो तो सिद्ध कीजिए कि n = 15 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बट उसको करा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि NP13
अनुपात n+1p12 इज इक्वल टू 3:4। तो सिद्ध कीजिए कि n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 15 होगा। ये प्रूफ करना है, यानी n की वैल्यू क्या होगी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन 7 वाले क्वेश्चन में यही किए थे, n इज इक्वल टू 6 आया था, तो इसको वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी दिया है हम लोगों को np13 भागे यानी अनुपात का साइन n+1p12 इज इक्वल टू 3:4। तो क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, लिख लेंगे np13 अपान भागे n+1p12, अनुपात मतलब हुआ डिवाइड करना है ना। आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे अंश और हर में np13 मतलब हुआ n आपका ये नहीं है, फार्मूले से देखिएगा तो n फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा n-13 फैक्टोरियल, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, नीचे वाले में फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका n रहेगा, ये आपका r रहेगा, तो ये लिखेंगे n+1 माइनस r यानी 12 का फैक्टोरियल। समझ में आ रही चीज़, इज इक्वल टू लिखेंगे 3/4। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, फिर वही क्वेश्चंस में करना है n फैक्टोरियल अपान, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे 13 का फैक्टोरियल गुणे ये वाला टर्म्स ऊपर एडजस्ट हो जाएगा और घटा भी लीजिए, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -11, ठीक है, अपॉन ये वाला टर्म्स यानी n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान n-13 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अब n-11 को कहाँ तक जाना है, 13 तक लेके जाना है, तो क्या लिखेंगे n-11 फैक्टोरियल, एक माइनस करेंगे तो n माइनस हो जाएगा 12, फिर एक माइनस करेंगे तो n माइनस हो जाएगा 13 यानी 13, यहाँ लगा दीजिए फैक्टोरियल, क्योंकि यहीं तक हमको काम करना था, यानी नीचे आपका n-13 फैक्टोरियल बन रहा था तो वहीं तक ले गए और उसके आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी n+1 को कहाँ तक लेके जाना है, n+1 लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n ही बचेगा, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल बचा, n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, n-13 इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू जो लिखा है इज इक्वल टू हम लोगों का था क्या 3/4, ठीक है। आप क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर टर्म्स क्या बचेंगे n-11 एंड n-12, नीचे क्या बचा n+1 इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n-11 n-12 इज इक्वल टू 3n+1, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 अभी ना कराइए, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो n² -12n -11n -12 का मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा, 12-11 का मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा, इनका करा लीजिए, 11 दूना 22 हो जाएगा और 2 कैरी 11 कम 11 और 13 132 है ना, 11-12 का मल्टीप्लिकेशन 132 होगा, सही ना, 11 दूना 22 और 2 कैरी 11 कम 11, ठीक है, इज इक्वल टू 3n+3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4n² या इनको जोड़ भी लीजिए, 11-11 22 हो जाएगा यानी 23 आएगा, 23 का गुणा 4 से कराएंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 8 1 9 92n माइनस इसको 4 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 और हासिल आए 1 तो 4 कम 4 यानी 528 इज इक्वल टू 3n+3। ये टर्म्स जितने हैं इस साइड लेके आइएगा तो 4n², जब 3n इस साइड लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 95n हो जाएगा, और 3 ये भी माइनस को हो जाएगा तो हो जाएगा 531 इज इक्वल टू 0। यहाँ 528 जो है ये आपका 132 ये प्लस रहेगा, क्योंकि इनका 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका प्लस रहेगा, तब ये आपका प्लस रहेगा, जब माइनस करेंगे 3 से तो यहाँ हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आया 4n² -15n एंड 95n + 525 यानी 525। तो इसको फैक्टर करेंगे, इसका करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड जिसको बोलते हैं, तो 4n² -,
इसको कैसे हम लोग यानी 4 और 525 का गुणा कराएंगे तो शायद 2100 के आसपास आता है। ठीक है, उस आप लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 और 35 का जब हम लोग करेंगे 60n और 35n प्लस 525, इसका फैक्टर ऐसे होगा, हम बता भी देंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे या कहीं पे बता देते हैं। 525 और 4 का जब गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ पे 525 और 4 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 20, हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, 5 को 20, 5 को 20, 2 20 2 2200 आएगा। 5 को 20, हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल आया 1, 5 को 20, एक ही हासिल ऐड करना था तो 2100 ही आएगा। ठीक है, तो 2100 आया और 60 और 35 का गुणा कराएंगे तब भी 2100 आएगा और 60 से और 35 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में फैक्टर कर पाएंगे। तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4n कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा और कितना बचेगा 15। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन मिल जाएगा, 35 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस ये भी 15 बचेगा, क्योंकि 15 और 35 का गुणा कराएंगे तो 525 ही आएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर आपका बन जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक फैक्टर आपका बन जाएगा 4n माइनस 35 और दूसरा आपका फैक्टर रहेगा n माइनस 15 बराबर 0, यानी एक से n निकलेगा 15, एक से फैक्टर से n निकल के आएगा 15 और दूसरे से निकल के आएगा n = 35/4। तो 35/4 लेना भी नहीं है, 35/4 यानी पॉइंट वाला हम लोग छोड़ देंगे, ये वाला हम लोगों को प्रूफ करना, तो ये n = 15 प्रूफ करना था क्वेश्चन में, वही प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। बस हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा फैक्टर करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। 2100 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें, अभी बता देते हैं, इधर एलसीएम बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे 2100 का एलसीएम निकाला जाए, 2100 का तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 दूनी 10, 0 यहाँ पे 0 लगेगा, 1050 है ना। ये हो जाएगा 2 5 2 5 25। आप 5 से काटिए या 3 से कट जाएगा क्या, हाँ 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 कम 3 2 आएगा, 4 3 12, 1 5 3 15, फिर 3 से देखिए 4 3 12 और हो जाएगा 2 ना, 3 से नहीं कटेगा। और ये 5 से देखिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, या 9 बचे 45, यानी बस डायरेक्ट 29 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फैक्टर जब कर लिए तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि क्या कैसे एडजस्ट कर पाएँ। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 60 और यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 कुछ हम लोगों को, यानी 5 3 15, यानी 5 दूनी 10, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखिए, ये 3 से जब हम लोग 2 से भाग दिए थे तो ये तो सही है। 3 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 7 3 21, यानी 3 से 21 हो जाएगा और 21 1 22, तो यहाँ 15, यानी अब ये सही है। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से देखिए 5 3 15, 2 17 नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 50 25, 5 3 15, 50 25, यानी 35, क्योंकि 35 यहाँ पे आ रहा था ना, इसीलिए हमने कहीं पे मिस्टेक किया था, इसीलिए नहीं आ रहा था, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो 60 और 35 का अगर जोड़ भी लिया जाए तो यहाँ से हम लोग ये फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 12PR = 1320, तो सिद्ध कीजिए R = 3 प्रूफ करना है, यानी R = क्या प्रूफ करना है, 3 प्रूफ करना है। तो R यानी यहाँ पे R जो ऐसा बनेगा, यानी ऐसे ही टर्म्स बनेगा, कोई भी नंबर्स होगा 12P, कोई नंबर्स होगा वही, यानी 3 होगा, 12P 3 होगा, तो ये R = 3 मान लिया जाएगा। पहले भी क्वेश्चन शायद बता चुके हैं। NP अगर R = लिखा है तो ये NPS लिखा है बराबर में, तो R बराबर S लिख सकते हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो।
ठीक है। तो 1320 को हम कैसे लिख पाएंगे कि r की वैल्यू क्या 3 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए 12PR इक्वल टू 1320 है। ठीक है, अब ये 12 से हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। अगर 12PR है, ठीक है, तो इस साइड भी 12 से तो स्टार्ट करेंगे, यानी ऊपर 12 तो रहेगा, P के ऊपर 12 तो रहेगा, R अभी नहीं पता है। ठीक है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 12 में से 1 गया 11 बचेगा, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इनका अगर गुणा कर दिया जाए तो 1320 ही आएगा। बट कैसे हम लोग जानेंगे कि यहीं तक लिखना है? और भी टर्म्स लिख सकते थे, यानी -9 भी लिख सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो 9 भी लिख सकते थे, फिर मल्टीप्लाई करते, तब हम लोग जान पाते कि 1320। बट फैक्टर 1320 का अगर हम लोग कर लें एलसीएम, क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 6 दूनी 12, 1 हो जाएगा 6 60, अब ये फिर 2 से जाएगा 33 यानी 0, अब ये 2 से 2 कम 2, यहाँ हो जाएगा कितना 13, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5, अब 3 से चला जाएगा 5 3 15 और 1 6, हाँ 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 3 15 और 1 बचेगा 5 3 15। अब देखिए 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 11 5 55 और ये 11 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1। यानी अगर फैक्टर देखिए तो 11 तो यहाँ पे दिख रहा है, 11 दिख रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और हाईएस्ट टर्म्स क्या रहा है 12, तो ये आप किसी एक से बना लीजिए, यानी 2 दूना 4 4 3 12, ये नंबर्स हो गए। ठीक, अब बचा क्या, अब बचा 5 और 2, अगर 5 और 2 का गुणा कर दिया जाए कितना बचेगा 10। भाई 10 तक, उसके आगे नंबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे लार्ज नंबर पहले देखेंगे फैक्टर में, तो हमने बना लिया 2 चौको, ये यहाँ से 12 बन गया, 2 दूना 4 3 12 और ये 5 दूनी 10, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, बट 11 लिखेंगे, उसके बाद 11 भी आ गया। अब क्या ज़रूरत है, आप 5 दूनी 10 बचा, 10 लिख दिया, और आगे नंबर से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम भी इतना ही आ रहा है, 1320 का एलसीएम इसी फैक्टर से बनना है, यानी 12 और 11 और 10। ठीक, समझ में आई चीज़? यहाँ से थोड़ा हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। और स्टार्ट करना कैसे, कोई भी नंबर्स दिया हो, चाहे 2000 दिया होता है 3000 कैसे भी दिया होता, तो स्टार्ट इस वाले नंबर से करना है। 12 PR लिखा था तो 12 लिखेंगे, फिर 1 कम करेंगे, 11 लिखेंगे, फिर 1 कम करेंगे। बट कब करेंगे, जब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, तो 12 से तो स्टार्ट करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, बट कहाँ तक करना, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितने टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म्स है और 3 टर्म्स। आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए, 1320 ही आएगा, क्योंकि इसका जो है एलसीएम भी 1320 का एलसीएम ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो R कितने आए हैं, यानी कहने मतलब 1 2 3 पद हैं, तो यहाँ पे R डायरेक्टली लिख दो, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। बट कैसे, ऐसे लिखेंगे 12P3, यानी 12PR इक्वल टू 12P3। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इनका 12P3 को लिखा जाए इस फार्मूले में, जो NPR वाला फार्मूला होता था, n फैक्टोरियल अपान n माइनस R का फैक्टोरियल, तो 12P3 बराबर क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपान 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो 12 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, यही तो रहेगा। तो 12 को कहाँ तक जाना है, 11 फिर 10 फिर 9 तक, क्योंकि 9 नीचे आपका बन रहा है, तो ये 9 फैक्टोरियल, तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 12 11 गुणे 10, वही चीज़ लिखा हुआ 12 11 गुणे 10। ठीक है, तो ये इसको भी ऐसे लिखा हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने पद थे, 1 2 3 पद थे, तो नीचे हमने 3 लगा दिया। ठीक है, तो यही कंपेयर कर लीजिए, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी तुलना कर लेंगे तो R इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया चीज़, यानी ये क्वेश्चन समझ में आया। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 16 इंटू NP3। क्वेश्चन नंबर जो 10 है 16 इंटू NP3 इक्वल टू दिया है 13 इंटू n+1 NP3 तो सिद्ध करना है हम लोगों को, तो n बराबर 15 शायद दिखाना है, n बराबर 15 दिखाना है, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन वैसे कर भी सकते हो, बट इसको हम कराते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं इसी को क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन ये है हम लोगों का, ये n+1 था। ठीक है, P3 तो n इक्वल टू हम लोगों को दिखाना है 15 आएगा। देखिए 16 इंटू NP3 यानी n फैक्टोरियल, भाई NP3 लिखा हुआ, फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, NPR वाला, तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस R फैक्टोरियल होता है।
तो n फैक्टोरियल ये आपका n है अपॉन n माइनस आर, यानी r कितना है यहाँ पे 3, तो लिखेंगे n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू n, यहाँ पे n क्या है, फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे n पी आर वाला, n प्लस 1 है n की जगह पे, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n प्लस 1 माइनस r क्या है आपका 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल नीचे आपका पॉइंट रहेगा, ऊपर आपका लार्ज लाइन रहेगी। समझ में आ रही थी? आप क्या करेंगे, अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका बुक में दिया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देखिए 16 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 13 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा n माइनस 2, क्योंकि 1 में से 3 में से 1 जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इनको जो है ऐसे लिख लो, 16 है 13 इस साइड ले आओ, अपान में आ जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा लाइन ऐसे बना देते हैं, उस साइड लेके जाओगे तो 16 अपान 13 ऐसे लिखेंगे, 16 अपान 13 यानी 13 इज इक्वल टू, ये तो आपका पहले से था यानी n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये उस साइड जाएगा तो गुणे का साइन हो जाएगा, इसका जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी n माइनस जो हर में होगा वो अंश में पहुंच जाएगा, जो अंश में होगा वो हर में पहुंच जाएगा। ठीक है, n माइनस 3 ऊपर पहुंच गया, n फैक्टोरियल नीचे आ गया। अब देखिए 16/13 इज इक्वल टू n प्लस 1, n प्लस 1 जब फैक्टोरियल हटाएंगे तो n प्लस 1 लिखेंगे, फिर दूसरा क्या लिखेंगे, एक घटा के, यानी n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 लिख भी देते हैं वैसे एक टर्म्स 1, फिर माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 और फैक्टोरियल यहाँ लगा देंगे, क्योंकि n फैक्टोरियल हमको बनाना है तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल एक टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, अपान ये अपान में लिख दीजिए, ये n माइनस 2 है, n माइनस 2, इसको भी चेंज करिए, एक टर्म से लिखेंगे n माइनस 2, जब फैक्टोरियल हटाते हैं फिर एक घटाएंगे, n माइनस हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखो n माइनस 2 दिया है तो इसको लिखेंगे n माइनस 2, फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी n माइनस 2 माइनस 1 लिखेंगे, यहीं फैक्टोरियल लगा दिया तो ये एक टर्म्स हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको टर्म्स कुछ कैंसिल आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हल करना है। ठीक, तो n माइनस 3 अपान n फैक्टोरियल, ये टर्म्स इससे कैंसिल, n फैक्टोरियल ये देखिए 1 1 कैंसिल आपस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल, तो हम यहाँ डायरेक्ट काट दे रहे हैं, पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा आप देखिएगा 16/13 बचेगा आपका n प्लस 1 और कोई टर्म्स ऊपर बचा नहीं, नीचे क्या बचेगा n माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 16 क्या लिखा है 13 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपान n माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रियक गुणा करा देंगे तो 16n माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13n प्लस 13। ठीक है, तो 16n माइनस 13n माइनस 32, 13 को इस साइड ले आइए, 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा देखिए 16 में से 13 जाएगा यानी 3 बचेगा, यानी 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 यानी 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0, तो 3 यानी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45, या n इज इक्वल टू 45/3, या डायरेक्ट लिख सकते हो 15 3 45, यानी n की वैल्यू आई कितनी 15। समझ में आई चीज़, यानी यही हम लोगों को प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिद्ध कीजिए n पी आर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 पी के ऊपर लगा हुआ है, r माइनस n नीचे लगा हुआ है। ठीक है, ये आप चाहे ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये समझिएगा इसके साथ में है, p के साथ में है। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है, n पी आर इज इक्वल टू n डॉट, ये लिख सकते हैं, बट या फिर इसको लेके चले ये ले आए, या फिर इसको लेके चलें ये ले आए, तो हम लोग RHS लेके चलेंगे, LHS को ले आते हैं। ठीक है, एक किसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या दोनों को किसी किसी क्वेश्चन में करना पड़ता है तो भी करते हैं। तो ये लिखा है RHS n फैक्टोरियल n माइनस 1 और पी आर माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, n तो आपका लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका क्या फार्मूला, n पी आर का फार्मूला क्या होता है,
एन पी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही होता है। तो यहाँ पे एन है आपका एन माइनस वन, तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस यानी एन माइनस आर होता है, तो एन है आपका एन माइनस वन, फिर माइनस आर क्या है आपका है आर माइनस वन, तो ये माइनस आर लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, फैक्टोरियल लगाएंगे, ये अपान पूरा रहेगा। तो देखिएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान, देखिए वन वन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रही चीज़, यहाँ पे n इंटू लिखा हुआ है ना कि n फैक्टोरियल है। ठीक है, तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों? देखो n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो ये यानी इसको हम n फैक्टोरियल इसलिए लिख दिया। अगर n फैक्टोरियल को ओपन करें तो n फैक्टोरियल का ओपन करेंगे तो n लिखेंगे पहले, फिर एक माइनस करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे n माइनस वन। ठीक है, और ये भी बताएं जहाँ तक अगर इच्छा हो वहाँ तक लिखिए, बस वहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो हमने कहा नहीं यहीं तक हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया क्या फैक्टोरियल, तो वही चीज़ तो लिखा है, यानी n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल की जगह पे भी हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। समझ में आई चीज़? कहने का मतलब ये हुआ जैसे 4 लिखा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए 2 फैक्टोरियल, हमको चाहिए 4 को 2 फैक्टोरियल में बनाइए। ठीक है, तो यानी 4 फैक्टोरियल लिखा है, इसको 2 फैक्टोरियल में कैसे लिख सकते हैं? आगे मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म्स हो तो ऐसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एक कम करेंगे 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर यहीं हम कह रहे हैं 2 तक लिखना है तो 2 बस यहीं 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं, तो यानी 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 12 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखो या 4 फैक्टोरियल लिखो, बात एक ही है। ऐसे यहाँ भी n फैक्टोरियल लिखो या n माइनस वन फैक्टोरियल लिखो, लिखा n फैक्टोरियल ही है। ठीक है, n फैक्टोरियल मतलब हुआ n माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल को n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे हमको एडजस्ट करना उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया, यानी n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल था तो इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। समझ में आई चीज़? अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 के शायद 3 या 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 12 के, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 पार्ट हैं, तो जल्दी जल्दी से करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट हम ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं, और भी पार्ट अभी 3 पार्ट जो हैं वो कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन में ये है, यदि NP6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि NP6 इज इक्वल टू 3 इंटू का साइन है NP4, तो सिद्ध करना है n इज इक्वल टू 10 होगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन से ये है, इसी का 12 का जो सेकंड पार्ट है, 20PR इज इक्वल टू 13 इंटू 20PR माइनस 1 है, तो R इज इक्वल टू 8 आप दिखाइए। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन लेके चलेंगे, यानी पहला करेंगे उसके बाद सेकंड करते हैं साथ में। तब देखिएगा फर्स्ट दिया हुआ ये, तो n बराबर हमको लाना है 10, तो कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। NP6 इज इक्वल टू दिया है क्या 30 इंटू NP4, NPR वाला फार्मूला लगाएंगे। NPR वाला क्या लगाएंगे? फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल, तो यानी n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर, तो यानी n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस 4 का फैक्टोरियल। समझ में आ रही चीज़? अब बराबर, या फिर आप ऐसे करिए, जो इतना टर्म्स है इस साइड ले आइए या इस वाले टर्म्स को उस साइड लेके जाइए, किसी तरीके से एडजस्ट करिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, सबसे अच्छी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, नहीं त्रिक गुणा, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल ये हो जाएगा आपका n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 30 इंटू n फैक्टोरियल, ये आपका रहेगा n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं ये इस साइड जाएगा तो फिर अपोजिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जितने टर्म्स हैं ये गुणे में लिखे हुए 30 के, तो ये अपान में ले आइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये n फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपान n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब इसी लाइन में देख लीजिए,
ठीक है। अभी नीचे थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए n-4 को हमको ज़रूरत है कहाँ तक लिखना है, 6 तक, तो n-4 लिखेंगे, फिर एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा n-5, फिर एक माइनस करेंगे तो n-6, बस 6 तक लिखना है, जहाँ तक लिखना है वहीं फैक्टोरियल लगा दीजिए। नीचे आपका n-6 फैक्टोरियल था ही, बराबर आपका 30 यानी 30, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा n-6 ऊपर नीचे, ठीक है। बचेगा n-4 एंड n-5, तो यहाँ पे देख लीजिए यानी n-4 बचेगा और क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू बचेगा केवल 30। अब इनका गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा n² और हो जाएगा 4n, या आप ऐसे कराइए n का गुणा कराइए n² से तो फिर n का कराइए 5 से तो 5n, और हो जाएगा 4 से कराइए तो 4n हो जाएगा, और हो जाएगा 20 प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू 30। प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो पाए। अब क्या हो जाएगा n² - 9n, और ये 20 प्लस का है, ठीक है, 20 जो है प्लस का है, 30 साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 20 में से जब 30 जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 10, माइनस का 10 बचेगा। अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n², और कैसे करेंगे फैक्टर, 10 में से अगर एक n घटा दिया जाए, है ना, तब आपका आ जाएगा 9n, तो n-10, यहाँ पे 1 कॉमन मिलेगा तो n-10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, या ऐसे एक फैक्टर, एक लाइन और लिख लीजिए, n-10 एक फैक्टर हो जाएगा, यानी ये कॉमन मिल जाएगा दोनों में से, तो n+1 बचेगा। बस गुणनखंड इसका आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि n बराबर 10 आएगा या फिर n बराबर -1 आएगा, माइनस लेना नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस नहीं रहा तो इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद वो कराएंगे। तो जो दूसरा पार्ट है देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन दिया था, पहले भी बता चुके हैं, ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करिए। 20 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 20 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू 20 फैक्टोरियल अपान 20 माइनस r प्लस 1। कैसे, क्योंकि n आपका था 20, r है आपका r-1, तो n माइनस r-1 लिखेंगे तो r माइनस तो रहेगा ही, बस ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, ठीक है। समझ में आ रही चीज़, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। 20 फैक्टोरियल अपान 20 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 गुणे 20 फैक्टोरियल अपान 20 में से जो है एक जुड़ जाएगा तो r यानी 21 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 20 डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। बराबर में अगर लिखा है तो कैंसिल आउट कर लेंगे अंश से, हर से, अगर जो सेम होगा तो ये अपान 20 अपान माइनस r फैक्टोरियल लिखा हुआ है इज इक्वल टू 13 इंटू 1 अपान 21 माइनस r फैक्टोरियल। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हमको लाना है यानी नीचे कोई टर्म्स में ऐसा, यदि ये इसको बना ले इस टर्म्स में या फिर इसको बना ले इस टर्म्स में। अगर 20 इसको बनाने की कोशिश करें तो ये कम ही होता जाएगा, अगर इसको बनाएं, देखिए 1 अपान 20 माइनस r, वैसे भी देखना है नंबर्स जो ज़्यादा होंगे उन्हीं को बनाने की कोशिश करते, वही कम हो पाएंगे। ये 21 माइनस r को क्या ले सकते हैं, 21 माइनस r लिखेंगे, फिर दूसरा अगर फैक्टोरियल हटा के लिखेंगे तो 21 माइनस r फिर -1, यही तो करते हैं फैक्टोरियल, जहाँ हटाने की कोशिश करते हैं, जहाँ हटाए तो वो नंबर लिखते हैं, उसके बाद एक माइनस करते हैं। तो यही किया, ये नंबर लिखा फिर एक माइनस किया, ठीक है। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा बन जाएगा। देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, जब 21 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, तो यानी 20 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट सिस्टम में करेंगे, ठीक है, हमने यही कैंसिल कर दिया। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 अपान 21 माइनस r, ठीक है। आप 1 अपान 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो क्या हो जाएगा 21 माइनस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, तो यानी माइनस r इज इक्वल टू 13, 21 उस साइड भेज दीजिए तो 21 हो जाएगा, यानी माइनस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, है ना, 8 ही आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ठीक है। यही प्रूफ करना था। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स। अब थर्ड और फोर्थ कराते हैं। 12 का थर्ड पार्ट देख लीजिए, 30 PR इज इक्वल टू 21, 30 PR माइनस 1,
तो r इज इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये भी क्वेश्चंस हम लोग क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंगे, एक तो अगर क्रमचय पढ़ रहे हैं तो NPR वाला फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, अप्लाई करेंगे और कोई फार्मूले की बात नहीं करेंगे। हालांकि इनको भी कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, r की वैल्यू डायरेक्टली जल्दी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उनकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही फार्मूला याद करेंगे, केवल 30 अपान क्या लिखेंगे 30 फैक्टोरियल अपान n माइनस आर होता है, यानी 30 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21 इंटू इसको भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 30 फैक्टोरियल अपान 30 माइनस ये आपका r रहेगा, तो माइनस आर फिर माइनस माइनस हो जाएगा +1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से 30 कैंसिल आउट यहाँ ही कर सकते हैं। ठीक है, 1/30 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21/30 एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 31 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करना है, तो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पहचान गए होंगे कि कैसे क्या करना होता है। 30 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21 इज अपॉन ये क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग चेंज करेंगे, ये लार्ज नंबर है यानी 31 माइनस आर, फिर नेक्स्ट वाला टर्म्स क्या आएगा 31 माइनस आर माइनस 1, बस यहीं पे रोक देंगे क्योंकि यहाँ पे 31 में से 1 घटाएंगे तो आपका 30 हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, जब यहाँ पे 31 में से 1 घटाएंगे तो आपका 30 फैक्टोरियल बच जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 30 फैक्टोरियल लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये 30 माइनस आर फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा केवल जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1/1 इज इक्वल टू 21/31 माइनस आर। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो क्या हो जाएगा 31 माइनस आर इज इक्वल टू 31 माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 21 या माइनस आर इज इक्वल टू 21 माइनस 31। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का बचेगा 10, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 10। ये भी हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर जो है 12 का 4 पार्ट एंड 5 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो 4 पार्ट है NP4 अनुपात, ये 4 आपका लिखा हुआ है, कंफ्यूजन ना होइएगा, ये 4 है। ठीक है, अनुपात n-1 P3 इज इक्वल टू 4:1 है, तो n बराबर 9 हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अनुपात वाला पहले करा चुके हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे NP4 अपान अनुपात लगाए तो अपान लगा देंगे n-1 P3। ठीक है, इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 4/1। समझ में आई चीज। आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, NPR वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है NPR वाला, तो n फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल, क्योंकि r आपका है 4 और n तो आपका n ही है। ठीक है, नीचे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, n है आपका n-1 तो लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपान फिर n-1 यानी n-r होता है तो n-1 फिर -r यानी -3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, अब इस लाइन इस साइड देख लीजिए, तो n फैक्टोरियल अपान n-4 का फैक्टोरियल, ये वाला टर्म्स है आप घटा भी लीजिए, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, यानी ये टर्म्स है अपोजिट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी हो जाएगा आपका क्या, देखिए n ये -1 -3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा n-4 यानी 4 आ जाएगा फैक्टोरियल। ये जब हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो इसका पोजीशन चेंज होएगा, यानी अंश जो है हर में एडजस्ट हो जाएगा, हर जो है अंश में। ठीक है, तो नीचे वाला टर्म्स आ जाएगा ये n-1 फैक्टोरियल। समझ में आई चीज, n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, अब देखिए n-1 तो n-4 ये तो डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो n फैक्टोरियल अपान क्या बचेगा n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं n इंटू n-1। अभी पिछले वाले कोई क्वेश्चन में बताए हैं, शायद क्वेश्चन नंबर कोई था एक, ठीक है, वहाँ पे ऐसा टर्म्स बना था तो उसको n फैक्टोरियल लिख दिए थे। अब नीचे आपका n-1 फैक्टोरियल, ये काम इसलिए किया क्योंकि नीचे आपका n-1 फैक्टोरियल था तो उसको हटाने के लिए, तो n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हम लोग किए हैं या क्वेश्चन में मिस्टेक किए हैं या क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं। ये आपका 4 नहीं था भैया, ये 9 था। ठीक है, ये आपका 9 था,
इसीलिए 9 प्रूव करना था। ये 9 था, ये भी 9 हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, ये बस लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। ये 9 था, यहाँ भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी आपका 9, ये प्रूफ भी करना था, तो ये 9:1 था। ठीक है, देख लेते हैं वैसे 9:1 ही था। अब क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट इसी का 12 करा देते हैं। 5 पार्ट है 12 का, 6 PR, वैसे आसान क्वेश्चंस हैं। 6 PR अनुपात दिया है 6P5 इज इक्वल टू 1:2, यानी 1:2, तो R इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, R इज इक्वल टू प्रूफ करना है 4, R इज इक्वल टू लाना है 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, 4 नंबर क्वेश्चन जो 12 का 4 पार्ट। तो ये करेंगे 6PR अपान लिख सकते हो 6P5 है ना, इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, अनुपात मतलब हुआ अपान। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करिए, 6 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 6 माइनस R, यानी NPR वाला फार्मूला। ठीक है, ये N है, ये आपका R तो है ही, अपान यहाँ भी NPR वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, इस साइड कर रहे हैं, क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस R का फैक्टोरियल, ये आपका अपोजिट में आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 6 माइनस 5, घटा दीजिए, 6 माइनस 5 में से जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 फैक्टोरियल अपान ये वाला लिखेंगे 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। कैसे, अगर 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 में से 1 घटाएंगे, यानी 1 लिखेंगे, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो 1 × 1 क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1, तो 6 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। अब इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से हो जाएगा, 2 बचेगा, और 6 माइनस R फैक्टोरियल का 1 से कराएंगे तो 6 माइनस R फैक्टोरियल बचेगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 2 को, अगर बात की जाए 2 को हम फैक्टोरियल लगा दें, कोई प्रॉब्लम, अगर 2 को हमने फैक्टोरियल लगा दिया कोई प्रॉब्लम, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 फैक्टोरियल 2 बराबर यानी 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि 2 का अगर फैक्टोरियल ओपन करें तो 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल लिखेंगे, बट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही आएगी, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फैक्टोरियल। और एक काम करेंगे थोड़ा नया, देखिए अगर हम 6 माइनस 2 कर दें और फैक्टोरियल लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 6 माइनस 2 आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 6 माइनस 2 नहीं करना है, यहाँ पे करना है 6 माइनस 4, क्योंकि हमको लाना है 2। ठीक है, तो यानी 6 में से अगर 4 घटा दें, 6 में से अगर 4 घटा दें तो 2 ही बचा है, भाई 2 ही तो लिखा हुआ है, 6 में से अगर 4 घटा दें तो 2 ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 6 माइनस R इस साइड बन रहा था, हर क्वेश्चन में तो R की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते थे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे। अब देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, R यहाँ भी है, यहाँ R है क्या 4, फैक्टोरियल यहाँ भी लगा, फैक्टोरियल यहाँ भी लगा, तो तुलना करने पे दाएं पक्ष और दाहिने बाएं पक्ष में तुलना अगर करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4, R इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4, R इज इक्वल टू 4, यहाँ हो सकता है दिख ना रहा हो, तो R इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, समझ में आई चीज, बस यहाँ थोड़ा नया काम किया है इस क्वेश्चन में, 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 को हम 2 फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं, फिर 2 को हम 6 माइनस अगर 4 लिख दें तो घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो वही काम किया। फिर हमने कंपेयर करा दिया, यानी तुलना करा दी कि अगर 6 माइनस R बराबर ये फैक्टोरियल लिखा है तो फैक्टोरियल में इस साइड भी लिखा हुआ है, तो ये नंबर दोनों का सेम ही है, तो R की जो वैल्यू होगी क्या होगी 4 होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 12 के टोटल पार्ट्स। आज ये एक्सरसाइज खत्म होगी, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4।